नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में इतिहास वाली सीरीज के अंतर्गत एक नए सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया है, भारत की जीवंत परंपराएं। और इसमें आज डे सेकंड मतलब लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर सेकंड होने जा रहा है जिसमें हम इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें सेकेंड टॉपिक है आपका धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को हम कंप्लीटली व्यवहारिक रूप से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी एक व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर एक बेहतर तरीके से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यदि आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल है। इसे मेरे द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है। वहां पर आप ये सारे सब्जेक्ट जो जीएस वाले पोर्शन के आपके मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस आदि आदि, ये सारे सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा हाल ही में जो है यहाँ पर प्रज्ञान हिंदी पर करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किया गया है, जो बहुत कम समय में महत्वपूर्ण न्यूज आप तक मैं पहुंचाता हूं। और इस सिर्फ न्यूज ही नहीं बल्कि उनका एनालाइज भी हम लोग बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो यात्रा है वो आसान हो सके। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और दोस्तों, कल वाले सेशन में इस सब्जेक्ट पर जो है फर्स्ट टॉपिक इसका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कल बात की थी जीवंत परंपराओं की। क्लियर है? जीवंत परंपराओं की, भारत में कितनी कितने प्रकार की जीवंत परंपराएं हैं, प्रकारों पर चर्चा करने के साथ ही साथ में जीवंत परंपराओं के अर्थ, परिभाषा, उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास किया था। आज वाले सेशन में हम इसके सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, और देखते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, दो बिंदुओं के माध्यम से आपका धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, उसके बाद में बात करेंगे इसके प्रमुख कारकों की। जी हां, व्याख्या में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म परंपरा और निरंतरता जो है एक्चुअल में व्यवहारिक रूप से इसका मतलब क्या है। इसके बाद में धर्म परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार है, ये पॉइंट नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि प्रमुख कारकों के अंतर्गत भारत की प्राचीन जड़ें कौन कौन सी है जिन्होंने धर्म की परंपरा को निरंतरता दी है अति प्राचीन समय से, या कहे कि हजारों वर्षों से जो हमारी धर्म या धार्मिक परंपरा चली आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे जीवित अनुष्ठान और त्योहार। ठीक है, जीवित अनुष्ठान और त्योहार जो है ये धार्मिक परंपराओं की निरंतरता में किस प्रकार से सहायक हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे आध्यात्मिक प्रथाओं की, और इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 में पवित्र स्थल और मंदिर। पॉइंट नंबर 5 में धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। वहीं पॉइंट नंबर 6 में सह अस्तित्व और सहिष्णुता पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाला आगे का सेशन आपका पूरी तरह से क्लियर हो पाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं व्याख्या वाला बिंदु। व्याख्या से हम जो है धार्मिक परंपरा या धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता को थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। दरअसल दोस्तों, जब हम बात करते हैं धर्म परंपरा की, तो यहां पर भी दो शब्द आते हैं, एक धर्म और एक परंपरा। एक धर्म और एक परंपरा। तो यहां पर आपने परंपरा को कल वाले सब्जेक्ट में बेहतर तरीके से समझ लिया था, परंपरा को भी समझा, और जीवंत परंपरा क्या होती है इसे भी समझा था। मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया था कल वाले सेशन में। तो अब हम इसके आगे वाले पार्ट पर मूव करते हैं। अब इसमें एक शब्द और जोड़ेंगे, धर्म को। ठीक है, धर्म को और जोड़ दिया तो धर्म परंपराएं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा धर्म है यह परंपरा के रूप में किस प्रकार से निरंतरता बनाए हुए आज वर्तमान में भी प्रासंगिक हो पाया है। कहने का अर्थ यह है कि धर्म ने किस प्रकार से परंपरा के रूप में
प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक की यात्रा की है। जितना महत्वपूर्ण प्राचीन समय में था धर्म हमारे लिए, उतना ही महत्वपूर्ण या उतना ही प्रासंगिक हमारे लिए आज भी बना हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म भी एक वह परंपरा है जिसे हम जीवंत कह सकते हैं। जीवंत अर्थात कि वह दर पीढ़ी जो है, या कहें कि हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ साथ विकसित होता आया है और वर्तमान में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी बना हुआ है। तो जब धर्म परंपरा की हम चर्चा करने जा रहे हैं तो धर्म के अर्थ को पहले हम समझ लें। दरअसल धर्म के अर्थ की यदि हम बात करें तो धर्म का एक सीधा सा अर्थ होता है धारण करना। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट अभी धर्म का अर्थ भी नहीं जानते होंगे, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। धर्म का एकदम व्यवहारिक सा अर्थ होता है धारण करना। धारण करना मतलब कि किसी में आस्था रखना और उसे अपने ऊपर धारण करना, उस आस्था में पूरी तरह से विश्वास करना। धारण करना या पालन करना या समर्थन देना, इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ? धारण करना, पालन करना या समर्थन देना, यह धर्म के सामान्य से अर्थ है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की दोस्तों, तो भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। लेकिन हम यहाँ व्यापक अर्थ पर ना जाते हुए बल्कि धर्म को हम एक यहाँ परंपरा के रूप में इसे आगे बढ़ा रहे हैं और परंपरा के रूप में ही हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इसके एक सामान्य से अर्थ पर ही चर्चा करते हुए ये भी जान लीजिए कि धर्म की जो है उत्पत्ति कहां से हुई है। तो धर्म की उत्पत्ति संस्कृत के धृ धातु से हुई है। कहां से? संस्कृत की धृ धातु से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। दरअसल दोस्तों, वेदों में धार्मिक क्रिया, संस्कार या निश्चित नियमों के आचरण के लिए वेदों में धर्म का प्रयोग हुआ है। कह सकते हैं कि वेदों में, जो हमारे प्राचीन वेद है, हजारों लाखों साल पुराने जो वेद है, उन वेदों में धर्म का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो धर्म का प्रयोग धार्मिक क्रियाओं को करने के रूप में, या हमारे संस्कारों के रूप में, या कुछ समाज के या धर्म के या वेदों के जो निश्चित नियम थे उन नियमों के पालन के रूप में, या मानव के आचरण के रूप में धर्म का प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं, भारत जो है दोस्तों कई धर्मों की जन्मस्थली मानी जाती है। कई धर्मों की जन्मस्थली मानी जाती है, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म, सरना धर्म, ये सारे वो धर्म हैं जिनकी उत्पत्ति भारतीय भूमि पर हुई है। इनकी उत्पत्ति भारतीय भूमि पर हुई है। इन धर्मों की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है और ये आज तक निरंतर विकसित होते रहे हैं। आज तक निरंतर विकसित होते रहे हैं, अर्थात ये समझिए कि हजारों साल पहले उत्पन्न हुए जो धर्म हैं, उन धर्म आज भी समय की ठोकरें खाने के बावजूद भी आज भी उतने ही उपयोगी या उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने प्राचीन समय में हुआ करते थे। तो जब धर्म प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक की यात्रा करने में सफल हो पाया है, तो इस कारण से हम इसे एक धर्म को जीवंत परंपरा कह सकते हैं और इसीलिए हम धर्म को परंपरा के रूप में पढ़ रहे हैं और इसकी निरंतरता अर्थात कि इसकी जीवंतता को भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि धर्म को हम यहां पर एक परंपरा के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो व्याख्या वाले बिंदु में हमें यही एकदम क्लियर करना होगा कि धर्म किस प्रकार से ये परंपरा है और इसे परंपरा हम क्यों कहें। उसके पीछे आपने क्या तथ्य दिया कि धर्म प्राचीन समय में उत्पन्न हुआ लेकिन वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है और यह एक परंपरा के रूप में हमारे सामने है। और कौन सी परंपरा के रूप में दोस्तों? तो जैसा वेदों में प्रयोग किया गया था धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, संस्कारों को निर्वहन करने के लिए, या निश्चित नियमों का पालन करने के लिए, या मानव के आचरण के लिए, जिस प्रकार से वेदों में धर्म का प्रयोग किया गया था और वह उसी रूप में आज भी हमारे जीवन में बना हुआ है, इसलिए हम धर्म को एक परंपरा मान सकते हैं। और चूंकि धर्म प्राचीन समय में उत्पन्न हुआ और वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है, इसलिए हम इसे परंपरा, एक जीवंत परंपरा कह सकते हैं कि यह एक जीवंत परंपरा है। मेरे ख्याल से ये पूरा पॉइंट अब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अभी तक आपने ये समझा कि धर्म एक जीवंत परंपरा है। जी हां, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धर्म को जीवंत रखने में
धर्म की जो परंपरा रही है उसे जीवंत रखने में कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं, आइए जरा कुछ उन कारकों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, जिससे हमारा तथ्य पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 2 में हम प्रमुख उन कारकों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने धर्म को जीवंत रखने में इसका सहयोग किया है या धर्म की निरंतरता को बनाए रखने में इसका सहयोग किया है। तो आइए इसमें स्टेप बाय स्टेप हम 6 बिंदुओं को देखने वाले हैं, जिससे आपका ये पूरी तरह से टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल इसमें सबसे पहला जो कारक है दोस्तों वह है प्राचीन जड़ें। जी हां, भारत की जो प्राचीन जड़ें रही है वह धार्मिक परंपरा को जीवंत रखने में सबसे बड़ी जिम्मेदार रही है या सबसे बड़ी सहयोगी रही है। दरअसल भारत के कई धर्मों की उत्पत्ति प्राचीन है। भारत में जितने धर्म हैं उनमें कई ऐसे धर्म हैं जिनकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन है, जिनकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई है। और अगर सबसे प्राचीन धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने धर्म हैं उनसे जुड़ा हुआ है या उनमें से एक धर्म है। क्योंकि हिंदू धर्म की उत्पत्ति या हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम हिंदू धर्म की जड़ों को देख सकते हैं। तो जब बात करते हैं भारत की पावन भूमि पर उत्पन्न दो अन्य धर्म जैसे बौद्ध और जैन धर्म, इनकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। कब हुई है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से भी 6ठी शताब्दी पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। 600 साल पहले, तो 600 साल पहले और अभी 2025 चल रहा है, 2025 साल ये हो चुके हैं, इसमें 600 साल आप और जोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं 2625 साल पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, कि उत्पत्ति भी भारत में हुई है। तो इस दृष्टिकोण से यह धर्म भी अत्यंत प्राचीन धर्म है। तो आज भी हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या असंख्य है, वहीं बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की या इनके अनुयायियों की संख्या भी असंख्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी उत्पत्ति तो प्राचीन समय में हुई थी, लेकिन फिर भी ये तीनों धर्म आज भी उतनी ही उसी रूप में प्रासंगिक बने हुए हैं। मतलब इन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखा है, जो अनगिनत पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्राचीन जड़ें रही है, प्राचीन जड़ें मतलब कि भारत के जो सबसे पुराने धर्म रहे हैं वो भारत की प्राचीन जड़ें, जिन्होंने धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, निरंतरता को बनाए रखने का कार्य किया है। उम्मीद करता हूं पॉइंट पूरी तरह समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बस ध्यान से लेक्चर को सुनते चलिएगा दोस्तों, मैं एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई डाउट आपके मस्तिष्क में रह नहीं पाए, बच नहीं पाए। क्लियर ना? आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर या नेक्स्ट कारक पर। अगला कारक है आपका त्योहार या अनुष्ठान। और त्योहार या अनुष्ठान भी कौन से? जो जीवित है, मतलब जीवंत रहे हैं। और जीवंत अनुष्ठान हो या त्योहार हो, वो जीवंत होंगे तभी किसी परंपरा को वो आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जो आए, मनाए और समाप्त तो हो गए, भविष्य में उनको नहीं मनाया जाता दोबारा, तो उन्हें हम जीवंत त्योहार या अनुष्ठान नहीं कह सकते, है ना? तो भारत में धार्मिक परंपराएं विभिन्न अनुष्ठानों और त्योहारों के माध्यम से मनाई जाती है। भारत में एक सेकेंड, भारत में धार्मिक परंपराएं कई अनुष्ठान और त्योहारों के माध्यम से मनाई जाती है, जिन्हें सदियों से संरक्षित और प्रचलित किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो धार्मिक परंपराएं रही हैं और जिनमें निरंतरता बनी हुई है, उसके पीछे भारत के जीवंत अनुष्ठान और त्योहार बड़े कारक रहे हैं, बड़े जिम्मेदार रहे हैं। इनको सदियों से संरक्षित, किसको? धार्मिक परंपरा को सदियों से संरक्षित किया है इन त्योहारों ने। क्योंकि जब हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली वाले पर्व के रोज हमें अचानक से भगवान राम का लंका से भारत लौटने वाला दिन अपने आप याद आ जाता है। उसी प्रकार से
ईद, क्रिसमस, होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि आदि आदि भारत में ऐसे कई त्योहार है जो जिन्होंने धार्मिक परंपरा को जीवंत या उसको निरंतरता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक रीति रिवाज और उत्सव समकालीन समय में भी फलते फूलते और विकसित होते रहे हैं। तो जो हमारे रिवाज थे, जो हमारे उत्सव मतलब जो अनुष्ठान थे, जो त्योहार थे, वो त्योहार प्राचीन समय में भी मनाए जाते थे और आज भी उसी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो ये इसका एक प्रचलित उदाहरण है या ये एक इसका बेहतर उदाहरण है कि हमारी जो धार्मिक परंपरा रही है उस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारे त्योहार या अनुष्ठान प्रमुख कारक रहे हैं, प्रमुख सहयोगी रहे हैं या महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसी प्रकार से अन्य कारकों में आध्यात्मिक प्रथाएं भी हो सकती है। आध्यात्मिक प्रथाओं में आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया भर में योग और ध्यान का क्रेज चल रहा है, आज पूरी दुनिया योग और ध्यान की विद्या को सीखना चाहती है। तो ये योग और ध्यान की जो प्रथा है ये कहां से आई है? तो भारत की प्राचीन जड़ों से आई है। ये योग और ध्यान भारत की प्राचीन जड़ है जो हमें हमारे धार्मिक प्रथा ने, हम धार्मिक परंपरा ने आज वर्तमान में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और जिसका महत्व आज भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका महत्व उजागर हो चुका है। दुनिया भर के लाखों लोगों के द्वारा योग और ध्यान को अपनाया जा रहा है। और ये परंपरा बढ़ी कैसे आगे? तो ये बढ़ी है हमारी धार्मिक संस्थानों के माध्यम से या हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा या हमारे शिक्षकों के द्वारा, जिसे हमने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा और उसे आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक प्रथाएं रही है वो भी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने में या उसकी निरंतरता को बनाए रखने में हम सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है या महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य कारकों में जैसा मैंने आपको बताया कि 6 कारकों पर हम चर्चा करेंगे जिनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगला कारक है इसका पवित्र स्थल और मंदिर। क्या है? पवित्र स्थल और मंदिर। अब जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि भारत भारत एक वाक्य है अनेकता में एकता का। भारत एक स्थल है अनेकता में एकता का। और जब कई धर्म और कई वर्गों को मानने वाले समुदाय भारत में निवास करते हैं तो संभवतः उनकी आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थल भी इस भारत की पावन भूमि पर होना स्वाभाविक है। और उसी क्रम में भारत में कई जो है पवित्र स्थलों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या और भी कई ऐसे पूजा स्थल जो है पूजा स्थलों से भारत की भूमि भरी हुई है जो अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जो धार्मिक महत्व रखने के साथ ही साथ में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जो आज भी आप हजारों साल पुराने मंदिरों को आप आज वर्तमान में देख सकते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से देख सकते हैं, ऐतिहासिक महत्व के साथ देख सकते हैं। ये स्थान धार्मिक निरंतरता के लिए क्या है? केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। धार्मिक निरंतरता के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। कई अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले जो भक्त होते हैं या तीर्थ यात्री होते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य कौन करते हैं? तो यही पवित्र स्थल और मंदिर करते हैं। तो आज भी दुनिया भर से कई ऐसे तीर्थ यात्री है जो इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी से हमारी परंपरा, हमारी धार्मिक परंपरा निरंतर रूप से बनी हुई है। इसी प्रकार से अन्य तथ्य के रूप में हम धार्मिक ग्रंथों की भी बात कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ या त्रिपिटक। भारत में मौजूद सभी धर्मों के जितने भी पावन ग्रंथ हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, वो सब भी हमारी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख रूप से सहयोगी रहे हैं। अंतिम रूप से यदि बात करें तो भारत की एक बड़ी विशेषता इसे कह सकते हो सह अस्तित्व और सहिष्णुता, जो दुनिया के कई बहुत कम देशों में इसको देखने को मिलेगी। सह अस्तित्व और सहिष्णुता, वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा हमारे अंदर आई है वो इसी सह अस्तित्व और सहिष्णुता के माध्यम से आई है। भारत की धार्मिक निरंतरता की विशेषता धार्मिक सह अस्तित्व और सहिष्णुता का एक लंबा इतिहास भी रहा है। भारत की धार्मिक निरंतरता की सबसे बड़ी विशेषताओं में धार्मिक सह अस्तित्व, सभी धर्मों को अपनाने का जो अस्तित्व है,
सभी धर्मों का सम्मान करने की जो भावना है, सहिष्णुता, इसका भारत एक लंबा इतिहास, अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है। मान्यताओं की विविधता होने के बावजूद, अलग अलग मान्यताओं के लोगों के होने के बावजूद भी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सम्मान और सद्भाव भारत में हमेशा से बना रहा है, जो देश की बहुलवादी पहचान को समृद्ध करता है, जो देश को, जो भारत की बहुलवादी पहचान को विश्व पटल पर जो है उजागर करने में महत्वपूर्ण रहा है, सहयोगी रहा है। भारत में धार्मिक परंपराएं बदलते समय के साथ साथ विकसित होती रही है। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे धार्मिक परंपराएं भी अपना रूप बदलती रही, लेकिन हमारे साथ, हमारे बीच हमेशा से मौजूद रही है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जा सकती है। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो जिस भारत की धार्मिक परंपराओं की हम बात कर रहे हैं या भारत की जीवंत परंपराओं वाले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में ऐसा कोई टॉपिक होगा नहीं जो आपको परेशान करेगा। बस एक बार उसे व्यवहारिक रूप से समझ लेंगे तो कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक बात और भी याद रखिए, यदि आप ऐसे ही पढ़ने बैठ गए किताब उठा करके, तो मैं ये गारंटी लेता हूं आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास से संबंध रखता है, ये भारत की कला और संस्कृति से संबंध रखता है। और इसका भी एक ये मान लीजिए कि इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास का, कि इसको जब तक आप बेहतर तरीके से नहीं समझोगे, व्यवहारिक रूप से नहीं समझोगे, प्राचीन इतिहास कभी समझ नहीं आएगा, ना भारत की कला और संस्कृति समझ आएगी। और इसी प्रकार का ये भी एक सब्जेक्ट है, भारत की जीवंत परंपरा। इसे भी जब तक आप व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास नहीं करोगे, ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में ही आप लोगों से स्पष्ट रूप से बोला था कि यदि आप इस सब्जेक्ट को एक बार व्यवहारिक रूप से, सिर्फ एक लेक्चर को सिर्फ एक बार सुन लीजिए। आपने अगर एक बार सुन लिया ना, तो सुनने के तुरंत बाद में अगर आप कभी आप किताब पढ़ दोगे, आपके पास जो भी किताब है उस किताब को पढ़ोगे, तो वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट एक ही बार में फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरी तरह समझ आएगा। अच्छा, एक बात और है, मैं आप लोगों से, आपके लोगों की राय मांगना चाहता हूं। सेशन कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, जिनको जल्दबाजी है आप जा सकते हैं। आप लोगों की एक सजेशन चाहिए मुझे। दरअसल मेरे और टीम के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि बीए वाले बच्चों के लिए मैं एक ऑडियो लेक्चर को भी लेकर आऊं। जैसे कि मैंने अभी आप ये सब्जेक्ट लिया धार्मिक परंपराओं वाला, ठीक है ना। तो अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि समय नहीं होता है कि लेक्चर को देख पाए, लेकिन सुनने का समय होता है। जैसे कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हैंड फ्री लगा करके वो लेक्चर को सुन सकते हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें, आप लोग मुझे एडवाइस दें, क्या इस प्रकार का कोई सेशन लेकर आना चाहिए, ऑडियो लेक्चर, जिसमें जो मैं आपको यहाँ वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूं, यही ऑडियो में सिर्फ आपको सुनने के लिए मिलेगा। पूरा टॉपिक, पूरा पार्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक, लेक्चर वाइज लेक्चर में सेपरेटली अलग से बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ ऑडियो वॉइस आपको सुनने को मिलेगी। हैंड फ्री लगा करके आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या ऑडियो लेक्चर लेकर के, ऑडियो लेक्चर की पूरी सीरीज लेकर आना चाहिए, और संभवतः अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो सभी सब्जेक्टों पर मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन आप लोगों की सजेशन मुझे पहले चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में फिर आप लोग की जितनी कमेंट आती है उसके माध्यम से मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके इस पर डिस्कस करूंगा, और होगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। क्लियर है। चलिए, अगला जो सेशन होगा इसी में दोस्तों, हाँ एक बात तो बता दूं, ये सेशन का टाइम जो है मॉर्निंग में 11 बजे का है। किसी कारण से अभी लेट चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसको टाइम पर फिक्स कर दूंगा। डेली 11 बजे ही आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका भारतीय परंपरा के संवाहक, भारतीय परंपरा के संवाहक। अब देखिए ना किस प्रकार से पूरा लिंक हो रहा है सारा सेशन। सबसे पहले आपने बात की परंपरा, जीवंत परंपरा की। अब जीवंत परंपरा में धार्मिक परंपरा की बात कर ली, जो कि अपने आप में एक जीवंत परंपरा है। अब अगले टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं, भारतीय परंपरा के संवाहक, मतलब एक प्रकार से भारतीय परंपरा के कारक। संवाहक मतलब जो भारत की परंपरा को प्राचीन समय से उठा करके वो वर्तमान में लेकर आए हैं, उन संवाहकों की हम बात करेंगे, है ना। एक तरह से भारतीय परंपरा का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है। क्लियर है। चलिए, तो डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। इसमें हम बात करेंगे भारतीय मठ, भारतीय मंदिर या घटिकाएं पर। ये क्या है, संवाहक ही तो रहे हैं, यही तो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है, ठीक है ना। चलिए, तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, और ऑडियो लेक्चर के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या उस सीरीज को लेकर आना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सेशन अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, लाइक माइक कर दिया करें कभी कभार, और आगे बढ़ा दे सेशन को। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं हमारे साथ में, ताकि थोड़ी संख्या इसकी और बढ़ने लगे, ताकि सभी सेशन, सभी पार्ट आपके
डे बाय डे मिलते रहे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कोई अच्छा कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो इस चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। कोई संकोच मत कीजिए इसमें कि सर आप फ्री पढ़ा रहे हैं तो क्या पता पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, कमेंट कीजिए मुझे। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, मैं उस सब्जेक्ट को भी पढ़ाऊंगा। मैं वो यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आज मेरी 60 से ज्यादा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर 60 सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई हो। उन 60 सब्जेक्टों में से ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में पूरी तरह कंप्लीट भी कर चुका हूं और कुछ सब्जेक्ट अभी अधूरे हैं, इनको कंप्लीट करना बाकी है। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा बीए के क्षेत्र में जो मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट ना पढ़ा दिया गया हो, जिसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आपका सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बताते रहे, क्योंकि यार जानते हो ना, भारत में कई यूनिवर्सिटियां हैं और समय समय पर वो सभी यूनिवर्सिटियां अपने अपने सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट लॉन्च करती रहती है। तो उन सब्जेक्टों की समय पर जानकारी आप देना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आप मुझे उस सब्जेक्ट की जानकारी दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको, इसी प्रकार से विस्तार में पढ़ाऊंगा, नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।